नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। निकाय चुनाव के नामांकन के लिए महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर अभी भी जो सस्पेंस है कमोबेश बनाकर रखा है। कांग्रेस को भी अगर हम अलग कर दें, जेजेपी ने नगर परिषद चेयरमैन के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा जारी की, तो आम आदमी पार्टी ने 13 उम्मीदवार उतारे हैं। बात बीजेपी की करें तो दिन भर पंचकुला में बैठक चली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उसमें जिला प्रतिनिधियों ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने का मौका दिया। जींद में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। अभय चौटाला ने कहा कि नाम फाइनल है, बहुत जल्द लिस्ट सामने होगी, लेकिन कांग्रेस ने सिंबल पर जो चुनाव लड़ने की स्थिति थी उसे साफ नहीं किया था। लेकिन अब एक सुर में कांग्रेस ने स्थिति साफ कर दी है कि हम पंजे के दम पर चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे, हमारा सिंबल नहीं होगा। यह कांग्रेस ने सस्पेंस जो अभी तक बनाकर रखा था उसे फिलहाल खत्म कर दिया है और यह तय कर लिया पार्टी ने एक सुर में कि अब हम पंजे के दम पर चुनावी मैदान में नहीं होंगे। बाकी जो भी दल जाना चाहते हैं अपने सिंबल पर वो जाएं, लेकिन कांग्रेस पंजे के निशान पर इस वक्त चुनावी मैदान में नहीं जा रही। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ था। कांग्रेस के तमाम जो नेता प्रवक्ता जिनसे हम बातचीत करते थे तो उनका कहना था कि नहीं, विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो चुका है। सुरजेवाला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सिंबल पर हम जाएंगे, उसके बाद भी विचार विमर्श चलता रहा। कई मीटिंगें हुई और कई बात यह कहा गया कि नहीं, जो तय हो चुका है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हम तय कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर हम निशान पर जाएंगे, सिंबल पर जाएंगे और किन जगहों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने स्थिति साफ कर दी है कि पंजे के दम पर कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं जा रही। तो बैठक के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन का 75% काम पूरा हो चुका है। हमारे नगर परिषद, नगर पालिका के और वार्डों के उसके बारे में सबसे जानकारी ली है और सबसे पैनल मांगे हैं। किसी स्थान से 2 नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7, 8, 10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न है। लड़े कुछ स्थानों पर मत है कि हम 50%, 60% तक लड़े, कुछ स्थानों पर मत है कि हम नहीं लड़े सिंबल पर। तो ये इकाइयों को उन्होंने ऊपर छोड़ दिया है कि जो आपके लिए सुविधाजनक है उस प्रकार से आप जा सकते हैं। इधर इनेलो की स्थिति क्या है? अभय चौटाला ने कहा कि हमारे नाम फाइनल है। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो जो सत्ता की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं वो तो फिर अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सिंबल पे लड़ाई लड़ते हैं। बहरहाल तो सबके अपने अपने दावे हैं। सस्पेंस बनाकर कुछ पार्टियों ने रखा था, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंस भी खत्म हो गया है। बात कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन इनेलो का जो दावा है कि जेजेपी या फिर कांग्रेस इस चुनावी मैदान में हमसे पीछे रह जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा दावा है। रणनीति क्या है और किस आधार पर इतना बड़ा दावा इनेलो कर रही है, यह भी सवाल है। कांग्रेस की अपनी रणनीति थी जो अब तक फिलहाल सिंबल को लेकर मंथन कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बिना सिंबल के ही हम मैदान मार लेंगे। उधर बीजेपी से लड़ाई में आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार हरियाणा में झाड़ू चलेगी। उसके साथ साथ अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी भी अपनी चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। सबने अपने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर ली है। कुछ ने नाम फाइनल कर दिया, कुछ ने नाम फाइनल अभी तक नहीं किया है या फिर 75% किया है। जल्द उसका ऐलान करेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर एक दूसरे पर वो प्रहार कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो नाम दे दिए, हमारी तैयारी पूरी है। जो बड़े दावे कर रहे हैं और बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं, उनका दावा आप समझिए कि अभी तक नाम उनका फाइनल नहीं है।
बहरहाल बड़ी बहस में सवाल यही है कि नामांकन जारी कौन किस पर पड़ेगा भारी। सवाल अपने आप में अहम तब हो जाता है जब सभी ये दावा करते हैं कि नहीं हमारी जीत पक्की है। बरकरार इंतजार अभी भी है कि कब आखिर फाइनल होगा, लिस्ट किसकी किसकी आनी बाकी है और कब आएगी। बीजेपी इनेलो की लिस्ट आखिर कब आएगी, क्योंकि मंथन हो चुका कई दौर का। सवाल यह भी है कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वो तैयार कितने हैं, उनकी तैयारी किस स्तर की है, क्योंकि वो दावा बड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है वंदना आपका। अरविंद भारद्वाज हैं, प्रवक्ता जेजेपी के, दिल्ली ऑफिस हमारे साथ, बहुत स्वागत है अरविंद आपका। मनीष खटाना है, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है कुटेल साहब आपका। और ललित अग्रवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है ललित आपका। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, ललित अग्रवाल साहब, दावा बड़ा आप कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कितनी है? सिर्फ नाम दे देने से आपको लगता है कि हां इस बार झाड़ू अच्छे से चलेगी हरियाणा में? देखिए, जो पिछले 3-4 साल में भाजपा की स्ट्रम में जिस तरह से नगर निकाय में भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा हरियाणा इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, आत्मविश्वास से हम लबरेज हैं। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर और हर वार्ड में हमारा संगठन है, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है, हर बूथ लेवल का संगठन हमारा तैयार है और इस चुनावी रण में जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, वो कूदेंगे। ठीक है, वंदना पोपली बड़ा मुद्दा बना रहे हैं ललित अग्रवाल और कह रहे हैं कि इसी मुद्दे के आधार पर मैदान मार लेंगे। देखिए, ललित जी ने मेरे ख्याल से इनके जो आका हैं केजरीवाल, उन्होंने 6 अप्रैल को एक दावा किया था कि पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो उसके बाद उनके जो मंत्री पकड़े जाते हैं पंजाब में 10%, 1% की जब वो रिश्वत मांग रहे होते हैं, और उसके बाद पकड़े जाने के बाद ये कहते हैं कि हमने तो हटा दिया क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो पकड़े जाने के बाद आप इन पे एक्शन लेते हो, ये हम सबको मालूम है। तो ये जो पुनर्जन्म हुआ है पंजाब में भ्रष्टाचार का, उसका कारण क्या है वो बता दीजिए। दिल्ली में लगातार आपके मंत्री एक के बाद एक पकड़े जाते हैं, आपके नेता एक के बाद एक पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में। उसका जवाब आपके पास कभी नहीं होगा। लोकपाल लाने वाले थे, अन्ना हजारे के साथ बैठकर आपने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, हम दिल्ली में लोकपाल लेकर आएंगे, वो कब आएगा वो भी बता दीजिए। और राज्यसभा की सीटों पर जिस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई और उसका हमने नहीं लगाया था, आपके साथ ही रहे थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उस पर भी जवाब जरूर दें कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर तो आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपने क्या खत्म कर दिया या उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं? और आपके मंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। आप यहाँ पे नगर परिषद की बात कर रहे हैं, आप नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि आप सच में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हरियाणा के लाल बताते हैं अपने आप को केजरीवाल। जब पराली जलती है तब तो हरियाणा की जलती है, वहां से धुआं जाता है। जब चंडीगढ़ की बात आती है तो वो पंजाब को चाहिए। जब एसवाई की बात होती है तब आपके प्रवक्ता चैनल पर बैठकर क्या बोलते हैं कि डेड इशू है। तो उस समय आप ये बताइए। ठीक है ललित अग्रवाल, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। इन सवालों का जवाब भी आपसे बीजेपी मांगेगी जो आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक एक सवाल पे आता हूँ। इन्होंने जो भ्रष्टाचार की पंजाब की बात करी, उस भ्रष्टाचार का किसी को नहीं पता था, केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को पता था। उन्होंने पता लगते ही उस पर एक्शन ले लिया। दूसरी बात, जो दिल्ली की बात करती है सत्येंद्र जैन साहब की, जो मंत्री की बात करती हैं, वो जो मामला है वो उनके 2013 में उन कंपनियों को वो इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद भी 8 साल से ईडी सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाई। आपके पास ईडी सीबीआई आपकी सरकार है, आप 8 साल से 400 करोड़ रुपए की जांच में पड़े हुए हैं और अब इन्होंने उनको अरेस्ट किया है। हम तो कह रहे हैं कि आप वो बिल्कुल पाक साफ निकल के आए, हमारा दावा है। और अरविंद केजरीवाल अगर उनके किसी भी मंत्री को भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने इसको तुरंत बर्खास्त किया। लेकिन सत्येंद्र जैन जी के मामले में हम बिल्कुल ठोक बजाकर कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है और उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर केवल जो हिमाचल की हार से डरे गए हैं। सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी हैं और उस बात को लेकर इन्होंने ये फर्जी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। और 8 साल तक ये कहाँ बैठे हुए थे? 8 साल से जांच चला रखी है। मतलब हिमाचल में कोई हार होने वाली इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया, ये आप कह रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, इन्होंने कहा हरियाणा के लाल कहते हैं,
हरियाणा के नाम है केजरीवाल, लेकिन जब दिल्ली के मुख्य, जब मान लीजिए हरियाणा में पराली जलती है या पंजाब में जलती है या दिल्ली में भी जलती, कहीं भी जलती है, उस पर निष्पक्ष रूप से ये बात कहने में क्या दिक्कत है कि धुआं आता है? धुआं आना गलत है। नहीं, अब ललित जी, निष्पक्ष, इतना भी निष्पक्ष क्या कि हरियाणा के लोगों को ही दोषी ठहरा दे? उनका ये मुद्दा उठाते ना क्या भाई किसानों के साथ ये समस्या है, उनको विकल्प दिया जाना चाहिए, तब तो आप बता देते हैं। नहीं, और फिर जब आपके दिल्ली के जो लाल हैं वो जो पानी की मांग करते हैं, पानी नहीं मिलता है, हरियाणा की प्यास के बारे में भी तो उनको सोचना चाहिए ना, ये भी तो सवाल होगा। और जो पानी लौट कर आता है दिल्ली से वापस हरियाणा में, उनका हाल क्या और उसकी वजह से कितने लोग कैंसर से ग्रस्त हैं, ये भी तो सवाल होगा ना। तो अपने मनोहर लाल जो है या फिर केजरीवाल जो लाल हैं, सभी ये सोचे, दोनों ही ये सोचे ना। नहीं, ये दोनों ही फिर सोचे ना, सिर्फ एक सोचे ऐसा क्यों? बहरहाल कृष्ण कुटे, इन्हें लोग तैयारी पूरी है और जेजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, इसका क्या मतलब है? सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, ऐसे कि आज जींद के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और स्पष्ट रूप से जो हमारे नेता अभय चौटाला जी ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी जो है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के जो कि पूर्णतः रूप से जो है कि वो तैयार है और बैठकों का दौर जारी है। और हमारे पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं की ड्यूटी जो है कि उन्होंने लगाई थी और वो बैठकें ले चुके हैं और नाम उनके पास आ चुके हैं और एक दिन के अंदर जो 1-2 दिन के अंदर जो है कि वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी और जो है कि हमारे नुमाइंदे जो है कि वो सामने होंगे और आपकी रणनीति से आपका फायदा होगा, मान लिया, लेकिन जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कैसे आप जान रहे हैं? देखिए, ऐसे है क्योंकि बीजेपी के साथ उनका समझौता, और आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो है कि चुनाव के साथ में उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हम अकेले जो है कि वो चुनाव को लड़ेंगे और वो अलग थलग जो है कि वो अकेली है। और जो है कि आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर जिस प्रकार ने बीजेपी के साथ ये खेल किया है और आने वाले समय के अंदर जो अभय चौटाला जी ने कहा कि जो सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जो अभय जी बोलते हैं वो तमाम बातें वो सामने आती है। अभय जी ने ये भी कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो है कि बीजेपी उसका साथ छोड़ देगी और अभय जी ने कहा कि भी सुपड़ा साफ होगा, अवश्य जो है कि वो सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि लोग उनसे नाराज है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के साथ मिलकर के जो सरकार चली, जेजेपी और बीजेपी की जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि यहाँ पर शराब घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाला हुआ और मुख्य रूप से आज महंगाई चरम सीमा पर है और मुख्य रूप से जो है कि जो दुष्यंत चौटाला जी जो है फूड एंड सप्लाई का जो डिपार्टमेंट जो उनके पास है और करनाल के अंदर भी जो है कि 86 लाख का जो है कि वो घोटाला हुआ है और जो गरीब लोग हैं जिनका राशन है उनके आईडी जो है कि दूसरे लोगों के नाम चढ़ा करके जो है कि वो बड़ा गबन करने का काम जो है कि यहाँ पर हुआ है। और ठीक है अरविंद भारद्वाज, जेजेपी का सुपड़ा इसलिए साफ होगा क्योंकि बीजेपी ने आपको छोड़ दिया है और चूंकि अभय चौटाला ने कहा है वो जो कहते हैं वो होता है, ये कह रहे हैं कृष्ण कुटेल। अतुल जी, मुझे लगता है कि शायद अभय चौटाला जी ने कोई ज्योतिष विज्ञान का कोर्स कर लिया है अभी हाल फिलहाल में। जिस तरह से कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी ने कहा है तो होगा ही होगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जज्बा का भाजपा ने साथ छोड़ दिया है, जज्बा अकेली हो गई है, इसीलिए उनका सुपड़ा साफ होगा। इन्हें याद होना चाहिए कि 2019 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो भी हमने अकेले ही लड़ा था। उसमें हमारे साथ कोई अलायंस पार्टनर नहीं था चुनाव में। उसके बावजूद 16% वोट हमने हरियाणा में लिया और इन लोगों ने, इनेलो ने, जबकि इनका गठबंधन भी था अकाली दल के साथ, उसके बावजूद इनका जो वोट प्रतिशत था वो मात्र 1.5% था और ये आज हमारा सुपड़ा साफ होने का दावा करते हैं। तो इनकी बातों में तो कोई दम है नहीं, ये तो हास्य पर बातें हैं और ये तो कहीं ना कहीं मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि अभय चौटाला और इनेलो के बारे में चर्चा हो सके मीडिया में। रही बात चुनाव की, तो अतुल जी, जो ये चुनाव है ये जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट उतारे। ये चाहे कितने बड़े बड़े दावे करते हों, कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया सिंबल पे, वो आज भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान दे दी है कांग्रेस ने, अब तो हरियाणा में लहर चल जाएगी कांग्रेस की। और ये दावा भी किया जा रहा था कुछ दिनों से पीछे कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, परंतु ऐन मौके पर वो हिम्मत हुड्डा साहब और कांग्रेस नहीं जुटा पाए कि जो वो इस चुनाव को सिंबल पर लड़ सके।
दूसरी बात, और ये राजनीतिक दल, विरोधी जो दल है, चाहे कितने ही दावे करते हों, इनके पास आज भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनेलो को या और किसी को। और जननायक जनता पार्टी ने जैसे ही ये घोषणा हुई कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले उम्मीदवार उतारने का काम किया तो जेजेपी पार्टी ने किया। तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी है। हमारा कार्यकर्ता रूट लेवल पे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर सक्रिय है इस चुनाव को लेकर। वो हमने पहले ही जिम्मेदारियां दे दी थी और आने वाले टाइम में आप देखना इसका जो रिजल्ट आएगा इस चुनाव, निकाय चुनावों का, वो जननायक जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बताइए कृष्ण कुटे, बोल रहे हैं, उन्होंने तो सूची भी जारी कर दी और आप कह रहे हैं उनका सुपड़ा साफ होगा। किसके दावे को हम ज्यादा माने? उसके बाद फिर से अरविंद के पास में जाऊंगा। नहीं जीता जाता, लेकिन बड़ा सोच समझ करके चुनाव है, चुनाव का मामला है, बड़ा सोच समझ करके जो है। तो उन्होंने भी सोच समझ कर ही नाम तय किए होंगे ना। आपके ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हवा में नाम तय कर दिए होंगे। आप अभी सोच ही रहे हैं, उन्होंने सोच लिया है तो वो तो आगे है ना आपसे। हमारा जो है कि पूरा तैयार है और आज भी बैठक के अंदर ये बात हुई है, जो ड्यूटी लगाई गई थी सभी जो है कि वो लिस्ट अतुल जी इंतजार कर रहे हैं किसी को टिकट ना मिले हमारी पार्टी से, तो ऐसा कोई उम्मीदवार हो तो उसे फिर ये टिकट दे दें। ये इस इंतजार में बैठे हैं, शायद कोई आ जाए जिसे टिकट ना मिले। मजबूती के साथ है। और दूसरा जो 2019 की बात जो ये हमारे भाई कर रहे हैं, तो लेकिन उस समय जो है कि मॉल इन्होंने जो है कि ऐसा खराब किया कि जनता को भ्रमित किया इन लोगों ने, और भ्रमित करने के बाद जो है कि आज नहीं, अब ये तो गलत बात हो गई। आपने उन्हें पार्टी से निकाला, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आनंद फानन में उन्होंने सिंबल लिया, आनंद फानन में वो जनता के बीच में गए, जनता भ्रमित हो गई। आप क्या मानते हैं, जनता भ्रमित हो रही है? हरियाणा की जनता क्या भ्रमित होने वाली जनता है? कृष्ण कुटेल साहब, सीधा सवाल, एक मिनट कुटेल साहब, एक मिनट भाई, अरे सुन तो, अरे कृष्ण कुटेल साहब सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए। कृष्ण कुटेल सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए सर, ऐसे धारा प्रवाह नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता भ्रमित होने वाली जनता है? भ्रमित हो जाती है वो? भ्रमित करने का काम किया इन्होंने। अरे तो उन्होंने काम किया होगा ना, जनता भ्रमित होकर उनको वोट देगी, ये कैसे आप तय कर सकते हैं? नहीं देखो, ऐसा है कि गलत बोल करके जो कि लाल, क्या गलत बोल दिया उन्होंने? क्या गलत बोल दिया उन्होंने? जैसा कि बीजेपी ने जो काम किया है कि 2014 के अंदर जो है कि भाई बीजेपी को भी जनता ने चुना और इनको भी चुना, आपको थोड़े ने चुन लिया। ऐसा है कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोला था ना, तो बीजेपी को ही चुना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से इनेलो को चुन लिया। बीजेपी को चुना जनता ने और जेजेपी को चुना जनता ने। आपको क्यों नहीं चुन लिया? आपको क्यों नहीं चुन लिया? अगर बीजेपी ने काम नहीं किया था, जेजेपी भ्रमित कर रही थी, तो आपको क्यों नहीं चुन लिया? इसका जवाब दिया। ऐसे नहीं, ये घुमाइए मत, जलेबी मत तलिए। ना कृष्ण कुटेल ऐसे नहीं। अरविंद भारद्वाज, जल्दी से आप अपनी टिप्पणी करें, उसके बाद में जाऊंगा वंदना के पास। अरविंद भारद्वाज, जनता को आपने भ्रमित किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, फिर भी चुना आप ही लोगों को जनता ने, और जनता भ्रमित हो जाती है, ये कह रहे हैं। अतुल जी, सच्चाई ये है कि इनकी दुकान में अब सामान नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और ये भ्रमित करने वाली बात कह के, तो ये जनता के जो विवेक है, हमारे प्रदेश की जनता का, उनकी जो सोचने समझने की जो ताकत है, उनका जो डिसीजन है, उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये लोग अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव में खड़ा करने के लिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी को टिकट ना मिले, कोई टिकट से वंचित रह जाए और वो इनके पास चला जाए, फिर ये उसे टिकट दे दें, इस इंतजार बैठे। दूसरी बात अतुल जी, मैं एक और बड़ी जरूरी बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है, उसमें भी जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा को जननायक जनता पार्टी ने जो समर्थन दिया है, उससे एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। एक अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति हमारे प्रदेश की राजनीति में आएगा, और जिसके लिए जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया। तो ये परेशानी इन विपक्ष के लोगों को ये है, कांग्रेस को हो चाहे और राजनीतिक दल है, कि इस तरह से जननायक जनता पार्टी ने, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, और जिस तरह से जननायक जनता पार्टी कार्तिकेय शर्मा के लिए सबसे पहले समर्थन दिया, तो ये एक बड़ा चेंज रहा हरियाणा प्रदेश की। और आने वाले समय में चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, जीत हमारी होगी, हमारे उम्मीदवारों की होगी, हमारे समर्थित उम्मीदवारों की होगी, और ये विपक्षी दल भी देखेंगे और बाकी सब भी ये सब देखेंगे। ठीक है, वंदना पोपली, देखिए एक बड़ी लड़ाई सबकी आपसे ही है कमोबेश, लेकिन क्या यहां पर इनेलो का यह कहना कि आपने ऐन मौके पर जेजेपी को छोड़ दिया, ये कोई और मैसेज देगा जनता को?
दूसरा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप लगातार सुन रही हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की बात बराबर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो मिसाल कायम करते हैं, आपने तो काम ही नहीं किया। तीसरा, कांग्रेस इतना विचार विमर्श कर रही थी कि उसका नतीजा यह निकला कि अब वो पंजे के दम पर चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। तो ये लड़ाई कैसी है, कितनी तैयार आप लोग हैं और कितनी मजबूत आप लोग हैं? सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो जेजेपी को लेकर है और आपने कहा कि जेजेपी का साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारा जो टाई अप हुआ था वो सरकार को बनाने के लिए हुआ था और वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ये हमारा ये आरोप फिर इनेलो के नेता क्यों लगा रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि जनता भ्रमित हो रही है, तो मुझे लगता है भ्रमित ये कहीं ना कहीं खुद है। पूरे हरियाणा में इनकी एक सीट आती है और उसके बाद बाकी जहां पर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें क्या स्थिति रहती है, कैंडिडेट जल्दी से मिलते नहीं और मिलते भी हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये खुद भ्रमित है, कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई घर की है और उससे आगे ये बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की बातें ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जेजेपी पे अटैक करने का एक तरीका ढूंढते हैं और उसके लिए बीजेपी पर आ जाते हैं। लेकिन मेरी पार्टी का बहुत स्टैंड क्लियर है। मुझे लगता है जेजेपी के पार्टी का स्टैंड भी बार बार यही क्लियर है कि हमारा गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारा कोई पोस्ट प्री अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट अलायंस था और सरकार को लेकर सरकार संसद अलग होते हैं। संसद ने जिससे फैसला किया कि निकाय चुनाव अलग होंगे तो अलग ही होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा और उसने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाती है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी नेता पर कोई भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं लगाए गए हैं और इनकी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं उन पर बार बार, मतलब स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के भी और दिल्ली के भी दोनों ही गए। तो ये तो इनकी स्थिति है। इनके मंत्री बार बार आरोपों में घिरे रहते हैं। अभी कितना भी शोर मचा लें, केजरीवाल पे खुद आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा की टिकटें बेची। तो इस तरह की बातें कहने की इनको झूठों के सरताज है केजरीवाल, सभी जानते हैं, तो इनके प्रवक्ता भी उसी तरह से बोलेंगे। तीसरी बात आपने यहाँ पर कांग्रेस की कही। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार इतने समय से जब भी निकाय चुनाव की बात हुई वो शोर मचाते रहे। उन्होंने कहा कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन ये जो रण छोड़ किया है उन्होंने, जो ये लड़ाई को छोड़कर भागे हैं, ये साफ बताता है कि उनको अपनी स्थिति का बहुत अच्छे से पता था। कहते थे कि हुड्डा साहब आ गए, अब तो लहर, अर्जुन जी ने भी अभी जिक्र किया कि अब तो लहर आ जाएगी, लेकिन वो लहर कहाँ गई? ये तो घर पर, ये तो कहीं पर है ही नहीं। पहले तो मैं इस चीज को सुनकर हैरान हुई कि इस सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे, लेकिन जो 2 दिनों में घटनाक्रम हुआ है उसमें समझ आया कि कार्यकर्ता तो बिजी है बैग पैक करने के लिए, विधायकों के बैग पैक हो रहे हैं, उनको लेकर जाना है, तो अभी उनको संभाल लें, निकाय का क्या, वो तो जनता अपने आप देख लेगी, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। इवन किरण चौधरी ने भी एक प्रश्न उठाया, उन्होंने ये कहा कि सिंपल चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए, यानी कि इनके नेता ही कह रही है कि भागना नहीं चाहिए, भाग क्यों है? और उन्होंने ये कहा कि मैं जिम्मेवारी लेती हूँ अपने एरिया की, बाकी नेता तो जिम्मेवारी ले। तो जो इनकी टॉप लीडरशिप है जो कहते हैं कि हमारे बिना हरियाणा में कुछ नहीं होगा, यानी कि वो अपने एरिया में जिता नहीं पाएंगे। लोकसभा में हम देख चुके हैं किस प्रकार से बाबू बेटा हारे थे, तो ये इनका भागना वाजिब था क्योंकि उनका मालूम है धरती पे कुछ बचा ठीक है। लेकिन वंदना एक सवाल और भी उठा रहे हैं। ये इनका कहना है कि एक पार्टी जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये आरोप भी उस पर लगता है और वो कहती है कि हम रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, हम अपनी तैयारी करते रहते हैं, वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, किसी प्रदेश का चुनाव हो, किसी देश का चुनाव हो, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई है। तो इनको इस पर समझ से परे है कि क्यों आखिर इतना विलंब हो रहा है। नहीं, हमारा शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स था। हमने पहले ही कहा कि 27 और 28 तारीख को हिसार में हमारा जो है जो प्रदेश समिति की बैठक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस करने के बाद ये तय था कि 1 तारीख को मीटिंग होगी और 75% काम पूरा हो चुका है। कल नहीं तो मैक्सिमम परसों तक लिस्ट आ जाएगी और सारे नाम एक साथ आएंगे, टुकड़ों में नहीं आएंगे और एक साथ ही जो है काम आगे बढ़ेगा। तो ये ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स था, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पीछे कोई रीजन है। अगर रीजन होता तो डेट कोई और होती, अनाउंसमेंट अलग जगह होती, तो शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स था। बार बार जब भी पूछा गया कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे तो हमने क्या कहा कि हमारी प्रदेश की जब समिति की बैठक होगी तब हम डिसाइड करेंगे। 1 तारीख की बैठक की हमने बात की तो आज धनखड़ जी ने बड़ा क्लियरली बताया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी सब वहीं पर थे कि हमने 75% काम पूरा कर लिया और कल नहीं तो मैक्सिमम परसों सुबह तक तो ये लिस्ट आई जाएगी। ठीक है ललित अग्रवाल, आप बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, आप कहते हैं कि आपके साथ लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, भीड़ तो हर पार्टी के पास लगी हुई है। वो जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दे कांग्रेस भी उठाएगी, वही मुद्दे इनेलो भी उठाएगी, वही आरोप ये दोनों पार्टियां भी लगाएंगी।
जनता सिर्फ आपको क्यों चुनेगी? और आपके ऊपर आरोप यह है कि हरियाणा की जनता को आप प्यासा रखते हैं दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए, और अब पंजाब में भी काबिज है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं चंडीगढ़ भी चाहिए, एसवाईएल का पानी देने की स्थिति में हम है नहीं, तो ये तो आपके खिलाफ जाएगा ना। देखिए, मैं एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक लिस्ट है, देख लीजिए। ये 46 नगर पालिकाएं या परिषदें हैं। इनमें से मैंने अभी गूगल करके निकाला, कोई ऐसी नगर पालिका और परिषद नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो। और जो इन मीडिया में आया है 20 करोड़ से लेके 150-200 करोड़ तक के घोटाले हैं। तो एक्शन भी तो लिया गया है, परिषद में एक्शन भी तो लिया गया है। नहीं, एक्शन भी तो लिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन एक्शन भी तो लिया। उसी एक्शन को आप कहते हैं मिसाल है, तो ये भी कहेंगे मिसाल है। एक मिनट बात सुनिए आप पहले। वहां हर एक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जनता सड़कों पर उतरी है, अनशन हुए हैं, धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद भी इन्होंने उस दबाव में, जनता के दबाव में आकर जांचें शुरू करी। कितनी ये पिछले 3 साल से एसआईटी बनाते जा रहे हैं। मैं नाम पढ़ूंगा तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। कमाल खा, नारायणगढ़, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा, धूना, टोहाना, फतेहाबाद, हाथी, नरवाना, बरवाला, सफीदो, कमाल का। अरविंद जवाब देंगे, अरविंद बहुत जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद छोटा सा कमेंट वंदना का भी। दूसरी बात जो आपने पानी के, आप हर बार एसवाईएल उसकी बात करते हैं। इनका एक मिशन, इनका एक योजना आई थी पिछली। क्या करें, एसवाईएल छोड़ दें, हरियाणा के लोग भूल जाए एसवाईएल, आप ये कह रहे हैं? हर बार करते हैं मतलब क्या है? नहीं, हर बार करते हैं मतलब क्या है ललित जी? हरियाणा के लोग छोड़ रहे एसवाईएल, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप बात कीजिए, उस पर भी आप एपिसोड रख ले सकते। मैं एक इनकी योजना की बात करता हूँ। 2019 में जल शक्ति मिशन की एक योजना इनकी आई थी, हजारों करोड़ रुपए की योजना है। इन्होंने कहा हर घर जल, हर घर नल हम पहुंचाएंगे। और 2021 के कितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि हमने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। आप पब्लिक नहीं सुनिए। ठीक है, एक नहीं, ललित अग्रवाल एक छोटा जवाब इस पर लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरविंद भारद्वाज, उसके बाद वंदना पोपली। सुनिए, हो गया ललित जी, अब आप सुनिए, जवाब तो लीजिए, जवाब लीजिए। आपने बड़े आरोप लगाए, आप जवाब लीजिए, आप जवाब तो लीजिए। बात और पूरी होगी, फिर आएंगे, फिर पानी पे भी आएंगे, पहले जवाब इसका लीजिए। अरविंद। अतुल जी, सबसे बड़ी बात है ये भ्रष्टाचार की जितनी बातें कह रहे हैं, जहां ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में आया है, चाहे वो फरीदाबाद की घटना हो या और भी कहीं किसी शहर की हो, उन सभी पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। चाहे बड़े से बड़े अधिकारी, चीफ इंजीनियर तक के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अरेस्ट हुए हैं इन मामलों में, ठेकेदार तक अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, परंतु ये कहना कि भ्रष्टाचार है, चार तरफ है, जो ये नाम ले रहे हैं, देखिए इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये पिछले 2.5 सालों से इसी तरह की बातें सर हम सुन रहे हैं। कांग्रेस वाले भी और ये आम आदमी पार्टी या और राजनीतिक दल ये बोलते हैं, परंतु इनके पास कोई कभी कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कब कहते हैं शराब घोटाला हुआ, कब कहते हैं माइनिंग हुआ। एक भी घोटाला ये साबित नहीं कर पाए तो बताएं, लाएं, सबूत लाएं। हमारी सरकार ने सभी जो आरोप इन्होंने लगाए उन सभी को लेकर विजिलेंस जांच कराई, एसआईटी तक गठित की, परंतु उन्हें कहीं कुछ मिला ही नहीं। ये लोग तो एक आरोप लगाकर गायब हो गए, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। इन्होंने कहा कि इन्होंने जेल में भेजा, तो अगर साबित नहीं है, इन्होंने ठेकेदारों को, अपने अफसरों को, नेताओं को कैसे जेल भेज दिया? भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कैसे जेल से ले गए? आप जेल भेजा ना, यही तो कह रहे हैं कि जो भी संलिप्त था उन सबको जेल भेजा। दबाव में आपने काम किया। हम सत्येंद्र जैन की तरह बचा थोड़ी रहे नहीं। जैसे आप सत्येंद्र जैन के पक्ष में खड़े हो, एक भ्रष्टाचारी के पक्ष में पूरी पार्टी खड़ी हो गई। हम लोग बचा नहीं रहे सत्येंद्र जैन की तरह। नहीं, सत्येंद्र जैन, हम अरविंद केजरीवाल नहीं है कि जो सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाए उसके पीछे। ठीक है, हमारे किसी नेता पर जवाब लगा तो वो भी सलाह खटाना के पास कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली जी, सबसे पहले जो ललित जी हैं उन्होंने एक प्रश्न उठाया जल जीवन मिशन पर। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, अगर आप चाहें तो उनको मैं भेज भी सकती हूँ। 100% घरों में नलों का कनेक्शन दिया जा चुका है। 30,96,792 ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। और जब ये शुरू किया था उसके बाद 13,30,469 नल के कनेक्शन दिए गए थे। ये सारा डेटा मेरे पास है। आप बैठ कर झूठ बोलेंगे तो चलेगा नहीं। मैं आपको
ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। जिस आप मिशन की बात करें, आज वाटर मैनेजमेंट की बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि हम वाटर मैनेजमेंट के मुद्दे को लेकर जाएंगे। आपको क्वेश्चन मार्क लगा, इसका जवाब है ललित अग्रवाल सर, ये जो मैडम रिपोर्ट लेके बैठी है ना, ये झूठी रिपोर्ट बनाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। ये केवल झूठी रिपोर्ट बनाते हैं। सारी सच्ची रिपोर्ट आम आदमी पार्टी बनाती है क्या? बाकी सब झूठी मैं बनाते भिवानी हैं। का बताता हूँ आपको, सारे शहर के अंदर टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं समाज सेवी संस्थाएं। सारे 3 गाँव है भिवानी के पास, पूरा कोट और अमरावत, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। इन्होंने जो अपनी पब्लिक पीएचईडी की साइट के ऊपर डाल दिया कि हमने 100% नमूने में पानी दे दिया, पानी के ठीक है, एक मिनट मनीष खटाना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अगला सवाल मेरा उनके लिए होगा। दोनों लोग शांत हो जाइए। मनीष खटाना से मेरा सवाल है। मनीष खटाना, इतना लंबा इंतजार, इतना विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ, इसके लिए इतना लंबा विचार विमर्श हो रहा था। कल तक जब मैं पूछ रहा था तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तय कर रहे हैं कि कहां लड़ेंगे सिंबल पे, कहां नहीं लड़ेंगे। तय भी हो चुका है ऑलमोस्ट। आपके प्रवक्ता कई बार इस बात को बोल चुके पार्टी के। तय क्या हुआ था ये मनीष खटाना? कि पार्टी को जो ठीक लगा, जो पार्टी के हित में है, जो कार्यकर्ताओं के हित में है, पार्टी ने वो फैसला कराया और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। इसका मतलब पहले आप और जो बोल रहे मेरी थे बहन था ना, जो आप बोल पहले कह रही रहे थी थे कि हम पानी के बारे में बोल रही थी, ये तय कर रहे हैं। और बहुत सारी। मनीष जी एक बात पूछूं? जब पार्टी ने मंथन करा और जब शीर्ष नेतृत्व जो बैठा और जब उनको लगा, जी मनीष जी एक बात पूछूं? बोले अरविंद बोले। उसके लिए हम मनीष जी, एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते या गुड़गांव का एक निवासी नागरिक होने के नाते एक बात अपने मन से बताइए, आप अपने दिल से जवाब दीजिएगा कि क्या पार्टी सिंबल पर अगर चुनाव लड़ती तो बेहतर नहीं रहता? मनीष, देखिए, पार्टी सिंबल पर लड़ती या नहीं लड़ती, फिलहाल तो पार्टी हाईकमान जो नेताओं ने जो फैसला किया वो कुछ सोच समझ के किया है। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने सारा नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो आप डिबेट में कह रहे थे कि सिंबल पे चुनाव लड़ेगी पार्टी तैयार है, सारे निकाय चुनाव कांग्रेस जीतेगी। नहीं, हमारे क्या हो गया? हमारे हवा को निकल ये गई। बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि हो सकता है हम कहीं पर सिंबल पे लड़े और कहीं पर बिना सिंबल के लड़े। पार्टी में ये कहीं भी नहीं लड़ रहे सिंबल पर। मंथन के बाद ये फैसला करा कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया मनीष भाई, मान लिया कि अब आपने पार्टी अपने सिंबल से ही इतनी नफरत क्यों? लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या अभी भी अंदर खाने की गुटबाजी कम नहीं हो रही? क्योंकि बिना मंथन किए पार्टी के हित के बारे में सोचे रणदीप सुरजेवाला ने इतने दिन पहले कैसे कह दिया था कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि विचार विमर्श अभी चल रहा था, शीर्ष नेतृत्व को भी फैसला लेना था, पार्टी का हित उन्होंने नहीं सोचा। देखिए, पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, हर नेता का अपना अपना तर्क है। उन्होंने अपना तर्क दिया, उन्होंने अपने सुझाव दिए और नेताओं ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने ये कहा था कि हम लड़ेंगे, सुझाव नहीं दिया था। सुझाव देना और ये कहना कि नहीं हम लड़ने जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। सभी ने बैठकर नहीं, सभी अतुल जी, सभी ने बैठ के निर्णय किया, सभी ने बैठ के वोटिंग करी और वोटिंग जिसकी तरफ ज्यादा हो गई वो उन्होंने पार्टी ने मान लिया। ये वोटिंग कहां पर हुई? उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि सर चुनाव सिंबल के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बिजली पानी की किल्लत है वो कैसे दूर होगी। तो जो मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, जिसमें आम आदमी को बिजली, पानी, सड़क, सीवर, जो ये मूलभूत सुविधाएं जो 8 साल से हरियाणा के लोग वंचित हैं, आज ग्रामीण इलाके में अगर आप जाएंगे तो 8 से 10 घंटे का बिजली का कट है। मनीष भाई, ये मुद्दा आपको उठाने से तो किसी ने रोका नहीं है। बीजेपी और जेजेपी इसका जवाब भी देगी, आप भी मुद्दे उठाएंगे। कृष्ण पटेल इनेलो के प्रवक्ता है, वो भी मुद्दे उठाएंगे। बिल्कुल, ललित अग्रवाल साहब है, वो भी मुद्दा उठाएंगे। लेकिन मुझे समझ से परे है जो आपने अभी एक लाइन यूज की कि ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है कि सिंबल पर हम जा रहे। भाई, कल तक तो इसी पर लड़ाई थी। कल तक तो आप कह रहे थे कि हम सिंबल पर जाएंगे, हम अपना मजबूती के साथ जाएंगे। आप ही मुद्दा बना रहे थे कि बाकी लोग भी जाएं, वो लोग भी जा रहे हैं। आप ही कल तक कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, मैं नहीं कह रहा था, आप ही लोग कह रहे थे
कल तक कि सिंबल पर जाएंगे भाई, चार्ज मर्ज कर रहे हैं, कहां जाना है वहां, कहां जाना है नहीं वहां। और आप ही के नेता ने पहले ऐलान कर दिया था कि हम सिंबल पर जाएंगे। फिर आखिर ये कौन सी जगह है जहां पर वोटिंग हुई? जो सूचना अच्छा, वोटिंग में कौन कौन था? अतुल जी, वोटिंग में कौन कौन था? अतुल जी वो वोटिंग में सारे विधायक थे, सभी ने हाथ उठाकर तो दिल्ली बुला दिया गया है, वंदना कह रही हो बैक पैक कर रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व था, पार्टी के सभी विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वंदना कह रही है कि वो तो बैक पैक कर रहे हैं, उनको दिल्ली जाना है। निकाला है। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था अतुल जी कि हो सकता है, नहीं, मैंने ये कहा था कि हो सकता है हम कहीं पर चुनाव सिंबल पे लड़े और कहीं पर बिना सिंबल के चुनाव लड़े, ये मंथन चल रहा है। लेकिन जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे पास जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस समर्पित हैं, जिन्होंने कांग्रेस की आपकी रणनीति मतलब कितनी जो मजबूत लोगों हो के जाएगी? हित के लिए लड़ते हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है कृष्ण कुटेल, उसके बाद मैं आऊंगा, वंदना आपके पास भी आऊंगा, अरविंद आपके पास भी आऊंगा। कृष्ण कुटेल, सोनीपत से आप जेजेपी पे कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट या फिर उनका सुपड़ा साफ होने तय है। जो आपका अपना खुद का एक एजेंडा है, क्योंकि मुद्दे तो देखिए जो आप उठाएंगे वही ललित अग्रवाल उठाएंगे, वही खटाना साहब उठा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो इनेलो है वो किसी अलग मुद्दे के साथ जा रही है ताकि जनता को लग जाए कि नहीं भाई ये बिल्कुल अलग कर रहे हैं, इनका चुनाव होना चाहिए। अतुल जी मैं आपसे एक मिनट लूंगा। अतुल जी मैं आ रहा हूं पहले कृष्ण कुटेल से, ये मेरा सवाल इनेलो से था, मैं आ रहा हूं उसके मुद्दे। इसको बंद करें भाई साहब पहले। अतुल जी बोलिए आप बोलिए, वो बंद हो गया। बोलिए, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि मुद्दे जो आप उठाने वाले हैं वही मुद्दे ललित भाई उठाएंगे, वही मुद्दे यहाँ पर खटाना साहब उठा रहे हैं, तो आप अलग क्या करेंगे कि जनता आपको चुने? है कि जो इस गठबंधन सरकार ने जो काम किए हैं और उसके अंदर जो इन्होंने गलत काम किए, तो वो तो स्वाभाविक है कि जनता के द्वारा जो है कि उठाए जाएंगे। और मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, पोपली जी से भी और दूसरे हमारे प्रवक्ता जेजेपी के हैं, क्या करनाल के अंदर नगर निगम में घोटाला नहीं हुआ? क्या फरीदाबाद में घोटाला नहीं हुआ? क्या पानीपत में घोटाला नहीं हुआ? यमुनानगर में नहीं हुआ? अम्बाड़ा में नहीं हुआ? भिवानी में नहीं हुआ? यानी सब जगह जो है कि इन्होंने पैसा ढकारने का काम किया है ठेकेदारों से मिलकर के। और जब से पंचायत का चुनाव जब से रुका हुआ है तब से इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के मिली भगत करके जो है कि बड़ा पैमाने पर पैसा ऐंठने का काम किया है ये। और दूसरा जो है कि ये बात करते हैं कि भी हमने जहां पर भी घोटाला हुआ है तो हमने अधिकारियों को जो है कि अंदर डालने का काम किया है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने उसको उस जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया है, उसको बचाने का काम किया है सरकार ने। और अब दूसरा जो है कि अब अलग अलग होकर के जो है कि अब वो अलग तरह की बात करते हैं, ये अलग तरह की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल जो अभी भाई हमारे जो मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि वंदना पोपली ने कोई अलग बात बोली, अरविंद भाई ने कोई अलग बात बोली, दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं कि हम अपने काम पर जाएंगे जनता के बीच में। और मैं जेजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि 2019 से पहले आप कहाँ पर थे? आप कहाँ पैदा हुए आप लोग? और आप आज कह रहे हैं कि जेजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। आज सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के बहादुरगढ़ से अपना नुमाइंदा जो है कि वो मैदान में उतारा है। सोना से जो है कि हमने डिक्लेयर कर दिया। अब कुटेल साहब, अब आप अगर ये पूछेंगे कि 19 से पहले वो कहां थे तो स्वाभाविक है कि वो वहीं थे जहां उनको होना चाहिए था। आपने उनको निकाल दिया तो कहीं तो जाएंगे ना। हम निकालने की बात नहीं, अगर निकालने की क्या बात नहीं है। आप ये कहेंगे कि वो कहां थे तो बताएंगे ना वो कहां थे, और फिर वो ये भी बताएंगे कि हम वहां से क्यों निकले, क्योंकि हमें निकाल दिया गया, हमें पार्टी बनानी पड़ी। अभी बहन जी जो बोल रही थी और साथी के अंदर इनकी स्थिति को जानिए आप ये कहते हैं कि भी ये लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। आप लोग कहाँ पर थे साथी के अंदर? साथी से लेकर के आप किसके सहारे जो है कि आप विधायक बनते थे, किसके सहारे राज्यसभा के अंदर जाते थे, किसका सहारा लेकर के जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे आप लोग? तो लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, और आज आप झूठ बोल करके जो है। और ठीक है अरविंद भाई एक छोटा सा जवाब, उसके बाद वंदना आपकी बारी है। अरविंद भारद्वाज बहुत छोटा जवाब। लेकिन देखिए अतुल जी ये बात कर रहे हैं 2019 से पहले कहाँ थे, उस पर तो आपने ही उनको बता दिया कि 2019 से पहले जहाँ थे उसके बाद यहाँ तक अगर आए तो उसकी वजह क्या रही। वो इनेलो ने ही हमें पार्टी से निकाला था, हमने नहीं पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। क्या भूलना नहीं चाहिए तो क्या करें फिर?
जो देती है उसको भूलना नहीं चाहिए। नहीं क्या करें फिर? तो आप धोखा देने वाले लोग हैं। नहीं, धोखा किसने दिया? धोखा तो उन्होंने दिया जिन्होंने पार्टी से निकाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर पार्टी को सींचा था, खड़ा किया था। 2009 का चुनाव याद है? 2005 में जब सिर्फ 9 सीटें आई थी इनेलो की, उसके बाद कार्यकर्ता हताश था। डॉक्टर अजय चौटाला जी ने पूरे हरियाणा की पदयात्रा की थी, जिसकी वजह से 32 सीट आई थी 2009 में। भूल गए क्या आप लोग? नहीं भूल गए क्या? 2009 का चुनाव 32 सीटें, 9 से सीधा 32 आई थी। अजय चौटाला जी ने पूरे हरियाणा की पदयात्रा की थी, जिसकी वजह बदौलत ठीक है, ठीक है। वंदना पोपली शार्प कमेंट, वंदना पोपली शार्प कमेंट। नहीं फिर आज क्या हो गया? अगर इतने मजबूत थे आप, सबको सांसद बनाते थे, विधायक बनाते थे, आज क्या हो गया? वंदना पोपली जल्दी से, समय नहीं है, समय नहीं है। वजूद नहीं है। अरविंद भाई, दूसरों पे सवाल उठा रहे। एक मिनट। हाँ, मात्र 1.5% वोट बैंक है आपका। पहले आप अरे अहमदाबाद के अंदर क्यों नहीं चुनाव जीता फिर आपने? हमें अपनी जीत पर गर्व है, लेकिन आप अगर आप ये प्रश्न उठाते हैं, आप ये कहते हैं कि इस समय क्या कंडीशन है, पहले क्या कंडीशन थी, तो आप जनता के मैंडेट पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आपको अपना वर्तमान देखना चाहिए, आप कहाँ पर और क्यों हैं, उसके पीछे कारण ढूंढने चाहिए, ना कि आपको क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए कि भाजपा कहाँ और जजपा कहाँ है। ये जनता का मैंडेट है और जनता के लिए काम करेंगे तो ये मैंडेट बार बार आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, मनीष कटाना जी की आवाज से ही आज लग रहा है कि वो कितना खुश है इस निर्णय से, और ये कह रहे हैं कि हमने सोचा था कुछ जगह लड़ लेंगे, कुछ जगह नहीं लड़ेंगे। तो इनका यही तरीका है, जहाँ पर एक आदमी जीत गया तो उसको बोलेंगे हमारा था, बट सिर्फ पर को ना ढूंढ लिया इन्होंने। असल में वंदना जी मनीष खटाना जी की तैयारी थी गुड़गांव से नगर निगम पार्षद की, ये है दिक्कत। तभी आवाज दी है। तो अगर हार के तो हम ठीक है वंदना, मैं रोक रहा हूँ। मनीष भाई बहुत शार्प कमेंट चाहूंगा, फाइनल, बस इतना ही मेरे पास समय रह गया। बहुत मंथन करने के बाद, बहुत चिंतन करने के बाद और पार्टी के हित में आप लोगों ने फैसला किया कि पंजे के उस पर आप नहीं जाएंगे। जीत कितनी बड़ी होगी अब ये बताएंगे? मेरी बहन ने जो कहा कि जनता का मैंडेट, तो जनता का मैंडेट जेजेपी और बीजेपी, एक ने कहा था 70 पार, दूसरे ने कहा था जमुना पार, और दोनों ने जो ठगबंधन किया और जो हरियाणा के जवान और किसान को जिस तरीके से ठगा गया, आज हरियाणा का हर आदमी अपने आप को ठगा है, वो महसूस कर रहा है। चाहे वो बिजली पानी की किल्लत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। और जो ये चुनाव के मुद्दे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं के मामले हैं, ये हरियाणा के जवान की, किसान का मामला है। हरियाणा का कर्मचारी जो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आज धरने पर नहीं बैठा, इस सरकार के खिलाफ ना बैठा हो। तो हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, जो भाईचारे के लिए होता था, हिंदू मुसलमान पे मैंने ये पूछा था कि आपने जो तय किया है उससे आपकी जीत कितनी बड़ी होगी, जवाब उसका आपने खैर नहीं दिया। बहरहाल देखिए, दावा सभी करते हैं और करते रहेंगे। समय मेरे पास सब नहीं है। बहुत शुक्रिया मनीष खटाना आपका, अरविंद भाई आपका, कृष्ण आपका, वंदना पोपली आपका और ललित अग्रवाल आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो सस्पेंस था वो कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। दावे लेकिन सबके अपने हैं। अब जनता को तय करना है कि असल में किसका दावा कितना मजबूत है, क्योंकि लड़ाई यहां पर है और सभी मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं। नमस्कार।